अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं तमाम 12 के 12 टेंसेस, जिनमें आपको टेंसेस के बारे में हर एक चीज़ बताई जाएगी, जिसमें हम सिंपल फ़िक्रात कैसे बनाते हैं और साथ साथ नेगेटिव और सवालिया फ़िक्रात बनाने का तरीका भी आपको सिखाया जाएगा। और कोई एक दो टेंस नहीं, सारे 12 के 12 पूरे टेंस हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चलते हैं और आज का काम शुरू करते हैं। आज हमने सीखने हैं 12 के 12 टेंसेज इस वीडियो के अंदर, और उनका मुआवजा भी करते हैं कि उनको एक दूसरे टेंस के साथ कैसे कंपेयर करके बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं। सबसे पहला टेंस है हमारे पास सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। इसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं या फिर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। सिंपल टेंस के अंदर वो फिक्रात आते हैं जिनके अंदर हम एक्शन को रिपीट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी एक्शन रोज कर रहे हैं, आफ्टर अ वीक कर रहे हैं, आफ्टर अ मंथ कर रहे हैं, इस तरह, या फिर कुछ टाइम के बाद हम उनको एक कंटिन्यूसली कर रहे हैं, हम उन एक्शंस को रिपीट कर रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल है, इसके अंदर सबसे पहले देख लेते हैं वर्ब की फॉर्म कौन सी आनी है। वर्ब की फॉर्म आती है फर्स्ट। पास्ट सिंपल में कौन सी आनी है? सेकंड, और फ्यूचर में भी फर्स्ट। सबसे पहले आपने इस तरह इनको याद रखना है कि इनमें वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी आती है, फिर इनके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? प्रेजेंट सिंपल में आते हैं डू डज। पास्ट सिंपल क्या है? डिड। यहाँ पे तो बात ही ख़त्म कि कौन सा किसके साथ आएगा। डिड है तो इसका मतलब है हर एक के साथ डिड ही आना है। और फ्यूचर सिंपल के अंदर है विल, जहाँ पे हर एक के साथ विल आना है। विल और शैल है, हम शैल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि विल ही हर किसी के साथ यूज़ किया जा सकता है। कोई भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ एडवांस इंग्लिश में हम विल ही यूज़ करेंगे। प्रेजेंट सिंपल, इधर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। डू कहाँ पे यूज़ करना है, डज कहाँ पे यूज़ करना है, वो भी आपको बताया गया है। डज का इस्तेमाल करना है जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ही, शी, इट या कोई वाहद नेम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स। इनके साथ हम ये इस्तेमाल करना है डज का, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, इनके साथ इस्तेमाल करना है डू का। अब इनके फिक्रात बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक फिक्रा बना लिया, मैं रोज़ाना वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। मैं रोज़ाना वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक्शन क्या है हमारा, रिपीटेड हो रहा है कि मैं रोज़ ये काम करता हूँ। तो ये फिक्रा आ गया प्रेजेंट सिंपल के अंदर, जो करता हूँ, मैं रोज़ काम करता हूँ, ये आ गया सिंपल के अंदर। मैंने कल एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, ये आ गया पास्ट सिंपल के अंदर। कल मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, ये आ गया फ्यूचर के अंदर, जो काम मैं आगे करूँगा जाके, फ्यूचर का आ गया। अब इनका फिक्रा कैसे बनाना है? मैं रोज़ एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, रोज़ाना वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। आई रिकॉर्ड वीडियो डेली, आई रिकॉर्ड वीडियो डेली। मैंने कल वीडियो रिकॉर्ड की थी, आई रिकॉर्डेड अ वीडियो डेली। यहाँ पे हमारे पास वर्ब की फॉर्म कौन सी आ रही है? सेकंड। पास्ट के अंदर हमने लगा दिया है आई रिकॉर्डेड अ वीडियो येस्टरडे, मैंने कल वीडियो रिकॉर्ड की थी। यहाँ पे रिकॉर्डेड आ गया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर सिंपल, इसके अंदर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो टुमारो, मैं कल एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो टुमारो। ये हमारे पास बन गया सिंपल फिक्रात इसके। अगला है जिसमें हमने क्वेश्चन पूछना है, सवालिया फिक्रात कैसे बनाना है। क्या मैं रोज़ाना वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ? प्रेजेंट सिंपल के अंदर डू आई रिकॉर्ड वीडियो डेली, डू आई रिकॉर्ड वीडियो डेली। अब हमारा सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है? प्लूरल, इसलिए हमने डू का इस्तेमाल किया। अगर सब्जेक्ट होता सिंगुलर तो फिर आना था डज। पास्ट सिंपल के अंदर आ जाए, क्या मैंने कल एक वीडियो रिकॉर्ड की थी? डिड आई रिकॉर्ड अ वीडियो येस्टरडे। फ्यूचर के अंदर क्या मैं कल वीडियो रिकॉर्ड करूँगा? विल आई रिकॉर्ड अ वीडियो टुमारो, विल आई रिकॉर्ड अ वीडियो टुमारो। फ्यूचर के अंदर क्या किया कि हमने जो हेल्पिंग वर्ब था उसको बस पहले लगा दिया सब्जेक्ट के, और ये हमारा सवाल फिक्रा बन जाता है सवालिया। विल आई रिकॉर्ड अ वीडियो टुमारो, ये हमारा बन गया है फ्यूचर सिंपल का फिक्रा। अब अगर हमने इन्हीं फिक्रात को आगे चेंज करना है नेगेटिव के अंदर, मैं रोज़ाना वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। आई डू नॉट रिकॉर्ड वीडियो डेली, आई डू नॉट को बोलेंगे डोंट, आई डोंट रिकॉर्ड वीडियो डेली। ये बन गया हमारे पास फिक्रा प्रेजेंट सिंपल का। मैंने कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, पास्ट के अंदर आ जाएगा। और पास्ट के अंदर क्या होता है? आई डिड नॉट रिकॉर्ड द वीडियो येस्टरडे, मैंने कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, मैं कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगा। आई विल नॉट रिकॉर्ड एनी वीडियो टुमारो, मैं कल कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगा। ये लिखा हुआ है वोंट, वोंट का मतलब होता है विल नॉट। आई वोंट रिकॉर्ड एनी वीडियो टुमारो।
मैं कल कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगा। ये है हमने देखे हैं प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। एक सब्जेक्ट के साथ हमने ये सारे फिक्रत बना लिए हैं जिनमें सिंपल भी हैं, नेगेटिव भी हैं और सवालिया भी हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी कर लेंगे। प्रेजेंट, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में तो कोई चेंज नहीं आएगा, सब्जेक्ट चेंज होता रहेगा बस, बाकी फिक्रा वैसे ही रह करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है। और जो प्रेजेंट सिंपल है उसके अंदर है हेल्पिंग वर्ब है दो, डू और डज। जब सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर तब बाजे करेगा डज, जब सब्जेक्ट आ रहा है प्लूरल उस वक्त इस्तेमाल हुआ करेगा डू का। अब हम आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं कंटिन्यूस फिक्रात। कंटिन्यूस फिक्रात, इसके कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमारे पास ऐसे फिक्रे आते हैं जो हमारे एक्शन को ज़ाहिर करते हैं कि जो अभी कंटिन्यूस है, या तो इस लम्हे कंटिन्यूस है, या फिर इस लम्हे जारी है, या फिर कल इस लम्हे जारी था, गुजरे हुए टाइम में इस लम्हे जारी था, या फिर आने वाला टाइम जो होगा उस वक्त इस लम्हे में वो काम जारी होगा। ऐसे फिक्रात आते हैं इस टेंस के अंदर। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट के अंदर कौन से हैं, कैसे फिक्रात बनाने हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, और पास्ट का भी फ्यूचर का भी सारे अभी हम देख लेते हैं। ये है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, सब के अंदर एक ही फॉर्म आनी है। कंटिन्यूस टेंस के अंदर सब के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आना करना है। ये तो इसमें एक टेंशन तो ख़त्म हुई, ये याद रखने वाली कि वर्ब कौन सा आना है। उसके बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर होते हैं इज, एम, आर। इज कब आना है, एम कब आना है, आर कब आना है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज, ही, शी, इट, या फिर कोई वाहद नेम है तो उस वक्त इस्तेमाल हुआ करेगा इज का। अगर वी, यू, दे है तो फिर आएगा आर। अगर आई है तो आई अकेले के साथ आता होता है एम। उसके बाद अगला टेंस आ जाता है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर आते हैं वाज और वर। जब आई और ही, शी, इट के साथ आया करेगा वाज, और वी, यू, दे के साथ आ जाया करेगा वर। और उसके बाद आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस। यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब विल बी। विल बी हर एक के साथ विल बी आया करेगा। अब इसका एक फिक्रा बनाते हैं। फिक्रा हमारे पास क्या है, मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये फिक्रा कैसे बनेगा, काम अभी देखे जारी है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आएगा जो मौजूदा ज़माने के अंदर काम जारी होगा। पास्ट कंटिन्यूस में आएगा जो कल इस वक्त जारी था, और फ्यूचर में आएगा जो कल इस वक्त होगा, जारी होगा। ठीक है, अब देखिए पहला फिक्रा क्या है, मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो। मैं कल एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, आई वॉज रिकॉर्डिंग अ वीडियो येस्टरडे। आई वॉज रिकॉर्डिंग अ वीडियो येस्टरडे। मैं कल एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँगा, जो आने वाला कल होता है उसे बोलते हैं टुमारो। आई विल बी रिकॉर्डिंग अ वीडियो टुमारो। कल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँगा, आई विल बी रिकॉर्डिंग अ वीडियो टुमारो। सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है इस पे। क्या मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एम आई रिकॉर्डिंग अ वीडियो। क्या मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एम आई रिकॉर्डिंग अ वीडियो। क्या मैं कल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, पास्ट के अंदर क्या आ जाएगा, वाज आई रिकॉर्डिंग अ वीडियो येस्टरडे। क्या मैं कल एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, क्या मैं कल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँगा। विल आई बी रिकॉर्डिंग अ वीडियो टुमारो। विल आई बी रिकॉर्डिंग अ वीडियो टुमारो। इसके अंदर आ जाए करेगा हेल्पिंग वर्ब को हम लिख लेते हैं, विल को आज लिख लेते हैं पहले और बी को लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद। विल आई बी रिकॉर्डिंग अ वीडियो टुमारो। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हमारे पास नेगेटिव जुमले। नेगेटिव फिक्रात आगे हैं आगे, और इस इधर क्या करेगा कि जब भी हेल्पिंग वर्ब लिखने, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाए करेगा नॉट। मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट रिकॉर्डिंग अ वीडियो। आई एम नॉट रिकॉर्डिंग अ वीडियो। मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे उर्दू में है मिस्टेक। क्या आना था फिक्रा, उर्दू जो जुमला है उधर मिस्टेक है कि मैं कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। मैं कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, यहाँ पे नहीं कर रहा था आना है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। ओके, हम इसको इंग्लिश में बनाते हैं। क्या आएगा, आई वॉज नॉट रिकॉर्डिंग अ वीडियो येस्टरडे। मैं कल वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट रिकॉर्डिंग अ वीडियो येस्टरडे। मैं कल कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँगा। मैं कल को वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई विल नॉट। आई विल नॉट को इस तरह वोंट लिखते हैं। आई वोंट बी रिकॉर्डिंग एनी वीडियो टुमारो। मैं कल कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँगा। अगला टेंस हमारा आ जाता है परफेक्ट। परफेक्ट टेंस के अंदर ऐसे फिक्रात आते हैं जिनके अंदर हमने कोई काम मुकम्मल कर लिया होता है। जैसे प्रेजेंट है तो मैंने अभी अभी ये कोई काम मुकम्मल किया है। पास्ट होगा तो पास्ट के अंदर वो काम जो मैंने कल इस वक्त तक
मुकम्मल कर लिया था, कोई ना कोई टाइम उसके साथ रिलेट होगा। कल मैंने इस वक्त तक ये काम मुकम्मल कर लिया था। और फ्यूचर है कि मैं कल, आने वाले कल के अंदर मैंने ये काम इस वक्त तक मैं मुकम्मल कर चुका हूँगा। ऐसे फिक्रात इसके अंदर आते हैं। अब आगे इनका भी देखते हैं वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी आनी है। हर एक के अंदर इसमें थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की। कोई भी टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, वर्ब की फॉर्म आनी है थर्ड। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आते हैं प्रेजेंट के अंदर आते हैं हैज़ और हैव। हैज़ और हैव जो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा उसके साथ आ जाता है हैज़, और बाकी प्लूरल के साथ आ जाता है हैव। और बाकी दोनों के साथ इधर है पास्ट परफेक्ट, पास्ट के अंदर हैड एक ही फॉर्म है, और हेल्पिंग वर्ब एक ही है हैड। हैड हर एक के साथ ही आ जाना है, इधर तो ख़त्म हुआ कि इसके साथ आना है। इसी तरह आगे फ्यूचर वाला है, उधर क्या है विल हैव। विल हैव हर एक के साथ आया करेगा विल हैव। अब आगे इसका फिक्रा बनाते हैं। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, अभी अभी मैंने काम किया है, अभी अभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है। तो या मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। इस तरह के सिंपल फिक्रात जो आते हैं वो जिनके अंदर हम बयान कर रहे होते हैं कि मैंने कोई काम अभी अभी पूरा किया है, ऐसे फिक्रात इसके अंदर आते हैं। अब कैसे बनाएंगे? आई हैव रिकॉर्डेड अ वीडियो। आई हैव रिकॉर्डेड अ वीडियो यहाँ पे हमारे पास आ गया। आई हैव रिकॉर्डेड अ वीडियो, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है। मैंने कल वीडियो रिकॉर्ड की थी, इसी वक्त मैंने कल इस वक्त तक वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। आई हैड रिकॉर्डेड अ वीडियो एट दिस टाइम येस्टरडे, मतलब कि कल मैंने इस वक्त तक वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। आई हैड रिकॉर्डेड द वीडियो एट दिस टाइम येस्टरडे, कल मैंने इस वक्त तक वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। फिर आने वाले कल के अंदर कि कल मैं इस वक्त तक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँगा। आई विल हैव रिकॉर्डेड अ वीडियो टुमारो। आई विल हैव रिकॉर्डेड अ वीडियो एट दिस टाइम टुमारो। इस तरह हम इसको टाइम के साथ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या सिंपल भी आप लिख सकते हैं। कैसे? जहाँ पे हमारे पास सिंपल फिक्रा है, मैं कल एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँगा। आई विल हैव रिकॉर्डेड अ वीडियो टुमारो। हम इसको ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको किसी टाइम के साथ रिलेट करें, मतलब कि कल मैं इस वक्त तक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँगा। आई विल हैव रिकॉर्डेड अ वीडियो एट दिस टाइम टुमारो। सवालिया फिक्रा कैसे बनाना है? जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको बस पहले लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले लिख देना करना है, और ये फिक्रा हमारा बन जाया करेगा सवालिया। जैसे पहला फिक्रा इधर प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है, क्या मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, या फिर क्या मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। हैव आई रिकॉर्डेड अ वीडियो, हैव आई रिकॉर्डेड अ वीडियो, क्या मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। नेगेटिव इसके अंदर कैसे बनाएंगे? नेगेटिव मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, या फिर मैंने अभी तक वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, तो कैसे बनेगा? आई हैवंट रिकॉर्डेड एनी वीडियो। आई हैवंट रिकॉर्डेड एनी वीडियो, मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है। आई हैवंट रिकॉर्डेड एनी वीडियो। उसके बाद पास्ट परफेक्ट आ जाता है। पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या करना होता है कि जैसे हमने ऊपर सिंपल फिक्रा बनाया था आई हैड रिकॉर्डेड, यहाँ पे आ रहा है आई हैड रिकॉर्डेड। हैड इसका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को हमने लगा देना पहले, और वर्ब की आएगी इसमें थर्ड फॉर्म में। जैसे यहाँ पे है हमारे पास फिक्रा क्या है, क्या मैंने कल इस वक्त तक वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है इंग्लिश में, अब इसको आप निगलेक्ट करें, सिंपल हम वैसे बना लेते हैं। यहाँ पे ऊपर वाले फिक्रे को ही, पहला जो फिक्रा है इसे ही हम सवालिया के अंदर बदल लेते हैं। क्या मैंने कल इस वक्त तक वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, क्या आएगा कि हैड जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लिख देंगे पहले, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। कैसे करेंगे? हैड आई रिकॉर्डेड द वीडियो एट दिस टाइम येस्टरडे। हैड आई रिकॉर्डेड द वीडियो एट दिस टाइम येस्टरडे, क्या मैंने कल इस वक्त तक वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। ये हमारा बन जाएगा फिक्रा सवालिया। अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में कैसे करेंगे? हैड के बाद नॉट लगा देंगे। नेगेटिव वाला जैसे ये हमारे पास फिक्रा बना हुआ है, क्या है? आई हैड नॉट रिकॉर्डेड द वीडियो एट दिस टाइम येस्टरडे। आई हैड नॉट रिकॉर्डेड द वीडियो एट दिस टाइम येस्टरडे, मैंने कल इस वक्त तक वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। मैंने कल इस वक्त तक वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। उसके बाद आ जाता है फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर जैसे हमने पहला फिक्रा ऊपर बनाया हुआ है कि आई विल हैव रिकॉर्डेड अ वीडियो टुमारो, कि मैं कल इस वक्त तक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अगर हम इसको टाइम के साथ रिलेट करें, आई विल हैव रिकॉर्डेड अ वीडियो टुमारो एट दिस टाइम। सो आगे हम इसको बनाते हैं, क्या मैं कल इस वक्त तक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँगा। क्या मैं कल इस वक्त तक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँगा, आने वाले ज़माने की बात हो रही है, तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब में से विल को पहले लिखेंगे, हैव को लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद। विल आई हैव रिकॉर्डेड द वीडियो एट दिस टाइम टुमारो, क्या मैं कल इस वक्त तक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँगा। आई विल नॉट को हम इस तरह लिख देंगे, आई वोंट हैव मेड
द वीडियो एट दिस टाइम टुमारो। मैं कल इस वक्त तक कोई वीडियो नहीं बना चुका हूँगा, या फिर मैं कल इस वक्त तक वीडियो नहीं बना चुका हूँगा। आई विल नॉट हैव मेड एनी वीडियो एट दिस टाइम टुमारो। मैं कल इस वक्त तक कोई वीडियो नहीं बना चुका हूँगा। इसी तरह आपने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बाकी सब्जेक्ट आ जाएंगे जब आपके पास वही जो दे ही शीट, तो उनके लिए भी सिंपल इसी तरह आगे फिक्रात बनाते जाना है। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अगला टेंस। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर, जिसमें परफेक्ट फ्यूचर कोई काम जो हम कर रहे होते हैं लेकिन उसको कुछ मिनट से कर रहे होते हैं, कुछ टाइम फ्रेम है हमारे पास कि जब हमने बयान कर रहे हैं कि मैं 1 घंटे से ये काम कर रहा हूँ। जैसे हमने कंटिन्यूस टेंस बनाया था प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस था, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस था, फ्यूचर कंटिन्यूस था। कंटिन्यूस टेंस के अंदर जैसे फिक्रात बनाए थे सेम वही रूल्स हैं, थोड़ा सा बिल्कुल चेंज आना है कि हमने यहाँ पे एक टाइम लिख देना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन कब से कर रहा हूँ, मैं 15 मिनट से ये काम कर रहा हूँ। बस ये यहाँ पे फ़र्क आ जाएगा। और आगे देखते हैं इसमें क्या क्राइटेरिया। आगे हमारे पास फ़िक्रे कैसे बनने हैं। फ़िक्रे बनाने वाला सेम ही है, इधर भी रूल है। जैसे फॉर्म कौन सी आनी है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आ जाना करना है वर्ब की, सब के अंदर सेम है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उधर क्या था, इज़ था। अब इधर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन या बिन, हैव बीन। हैज़ बीन कब आना है, हैज़ हैव वाला क्राइटेरिया हमने भी पिछले टेंस के अंदर देखा है। हैज़ किसके साथ आता है और हैव किसके साथ, सिंगुलर के साथ आ जाएगा हैज़ बीन और प्लूरल के साथ आ जाएगा करेगा हैव बीन। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इधर आ जाए करेगा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। हैड बीन सब के साथ हैड बीन ही आना, इधर तो सब्जेक्ट का कोई मसला नहीं रहेगा। और लास्ट पे रह जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इधर भी हेल्पिंग वर्ब आ जाता है विल हैव बीन, सब के साथ यही आया करेगा विल हैव बीन। अब इसका पहला फिक्र है हमारे पास, मैं 15 मिनट से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काम कंटिन्यूस है लेकिन हमने 60 टाइम फ्रेम लगा दिया कि मैं ये काम कर रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ, 15 मिनट से ये काम कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास फिक्रा बन गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। इसका हमारे पास ऊपर वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब कौन सा आना है यहाँ पर, ING वाला। ये हमने ING वाला वर्ब इधर लगा दिया है। आगे हमारे पास आ जाएगा फिक्रा कैसे बनेगा इसमें, आई हैव बीन रिकॉर्डिंग अ वीडियो फॉर 15 मिनट्स। आई हैव बीन रिकॉर्डिंग अ वीडियो फॉर 50 मिनट्स, मैं 15 मिनट से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर जब पास्ट में काम चला जाएगा क्या है, मैं 15 मिनट से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। आई हैड बीन रिकॉर्डिंग और वीडियो फॉर 15 मिनट्स, मैं 15 मिनट से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। फिर फ्यूचर के अंदर जाएगा तो मैं 15 मिनट से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँगा। आई विल हैव बीन रिकॉर्डिंग अ वीडियो फॉर 15 मिनट, फॉर 15 मिनट्स। आई विल हैव बीन रिकॉर्डिंग अ वीडियो फॉर 15 मिनट्स, मैं 15 मिनट से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँगा। अब इसी तरह हमने आगे सवालिया फिक्र कैसे बनाने हैं, जो हैव है उसको लगा दिया करेंगे पहले। क्या है, क्या मैं 15 मिनट से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हैव आई बीन रिकॉर्डिंग अ वीडियो फॉर 15 मिनट्स। हैव आई बीन रिकॉर्डिंग अ वीडियो फॉर 15 मिनट्स, क्या मैं 15 मिनट से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद क्या मैं 15 मिनट से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, हैड आई बीन रिकॉर्डिंग अ वीडियो फॉर 15 मिनट्स, जो काम हम माजी के अंदर कर रहे थे। अब जो हमारे 2 फिक्रात रह गए थे वो थे ये वाले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का पहला फिक्रा तो हमने बना लिया था कि मैं 15 मिनट से एक काम कर रहा हूँगा। आई विल हैव बीन रिकॉर्डिंग अ वीडियो फॉर 15 मिनट्स। ओके, उसके बाद जब हमने इसको फ्यूचर में बनाना है तो क्या करेंगे, विल को हम पहले लिख देंगे, बाकी फिक्रा वैसे ही रहने दें करेंगे। विल को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, क्या मैं 15 मिनट से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँगा। विल आई हैव बीन रिकॉर्डिंग अ वीडियो फॉर 15 मिनट्स, विल आई हैव बीन रिकॉर्डिंग अ वीडियो फॉर 15 मिनट्स, क्या मैं 15 मिनट से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँगा। यहाँ पे आ भी आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आ जाएगा हमारे पास जब हम बनाएंगे उसके अंदर नेगेटिव के अंदर, मैं 15 मिनट से एक वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँगा। आई विल नॉट हैव बीन रिकॉर्डिंग अ वीडियो फॉर 15 मिनट्स। यहाँ पे क्या आ गया, हमने विल के बाद नॉट लगा देना है। इस तरह हमारे पास इसका फिक्रा बन जाएगा, आई विल नॉट हैव बीन रिकॉर्डिंग अ वीडियो फॉर 15 मिनट्स, मैं 15 मिनट से एक वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँगा। मैं 15 मिनट से एक वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँगा, ठीक है, वीडियो नहीं बना रहा हूँगा। तो इसी तरह आज के इस लेसन के अंदर हमने कवर कर दिए हैं ये तमाम टेंसेस एक ही वीडियो के अंदर। अब आपने सिंपल बस अपना सब्जेक्ट चेंज करते जाना है और ऊपर क्राइटेरिया आपके पास मौजूद है, उसी के मुताबिक आपने सारे
फ़िक्रात चेंज करी जाने हैं। अब जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें ऐसा नहीं है कि जस्ट हम टेंसेस की मदद से पूरे की पूरी इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। टेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि हम वर्ब कौन सा फ़िक्रे के अंदर यूज़ करेंगे। अब अगर आपको कोई भी इसके बारे में कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो इस लेसन के बारे में तो आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके हमारे साथ इसकी मज़ीद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपको लेसन में कहीं कन्फ्यूजन हो, कोई प्रैक्टिस करनी हो तो वो भी आप वहाँ पर हमारे साथ कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज का लेसन यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।